A very warm welcome to Wow Travels guys। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कि व्हाट हैपन्स इन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन में क्या होता है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पासपोर्ट ऑफिस में पूछते हैं, क्या वो पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं पूछते, क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन करना है वो इम्पोर्टेंट है और वो क्यों होता है, किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता है, वो भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो वॉच द फुल वीडियो, यू गोना गेट ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन पुलिस वेरिफिकेशन। सो जो भी वो पुलिस वेरिफिकेशन में होता है सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए इट्स अ कंपल्सरी पार्ट। वो इसलिए होता है कि जो भी पासपोर्ट आप बनाते हो वो पासपोर्ट आप लेके इंडिया से बाहर ना चले जाओ और वहाँ पे जाके मतलब इंडिया में अगर आपने कोई क्राइम किया है या आपके ऊपर कोई पुलिस केस है या फिर आपने बहुत सारे पैसा लिया है मार्केट से, आपके ऊपर बैंकिंग के केसेस है आपके ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस वेरिफिकेशन में ये देखते हैं सबसे पहला जो प्राइम मोटो है पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाना इस दिस कि वो देखते हैं कि बाकी जो आपके ऊपर कोई केस है क्या या आप कोई कंट्री से भाग तो नहीं जाओगे। ये चीज़ें देखने के लिए वेरिफिकेशन होता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि ये तो एक पार्ट हो गया कि आपके ऊपर कोई क्राइम है क्या वो देखते हैं। दूसरा पार्ट ये रहता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह पे आप 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो क्या, मतलब मिनिमम जो स्टे है एक जगह पे वो देखते हैं कि आप वहाँ पे 1 साल तक के स्टे कर रहे हो क्या, या 1 साल से ज़्यादा आपका ड्यूरेशन उस जगह पे है क्या। अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है वो एडवर्स जाता है। एडवर्स जाने के बाद में वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो भी आपके एरिया में पड़ता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ वो फाइल जाता है और आपका फाइल रुका हुआ रहता है। सो अभी के रूल के हिसाब से जो 1 साल का ड्यूरेशन है वो पासपोर्ट ऑफिस से निकल गया है, बट पुलिस वाले जो है वो रिपोर्ट एडवर्स ही भेजते हैं। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आपका होता है और आपका रिपोर्ट एडवर्स जाता है तो आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाके वो क्लियर करवा के लेना है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब अगर इवन आप इफ़ यू आर स्टेइंग फ्रॉम लास्ट 15 डेज ऑन द करंट एड्रेस तब भी कोई इशू नहीं है, बट पुलिस वालों को चेक करना वो काम है तो वो चेक करते हैं। अब तीसरी बात वो चेक करते हैं कि आपका जो जिस जगह पे आप रह रहे हो, जो एड्रेस आपने एप्लीकेशन में दिया है, आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो क्या। मतलब सपोज़ आप एक फ्लैट नंबर 10 में रह रहे हो और आपने फ्लैट नंबर 12 का नंबर दिया है, तो भी पासपोर्ट के रूल के हिसाब से वो गलत इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और आपका रिपोर्ट जो है वो एडवर्स चला जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में आप मेक श्योर कीजिए जब भी आप अप्लाई करो तो आप करंट एड्रेस जो है आपका, जो भी एड्रेस पे आप रह रहे हो वही दिखाना है, भले ही वो टेम्प्रेरी हो या फिर वो आपका खुद का घर हो या किसी और का हो, आपको करंट एड्रेस ही शो करना है। और करंट एड्रेस आप जब शो करते हो तो एक प्रूफ मिनिमम लगता है पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो प्रूफ आपको वहाँ पे दिखाना है। सो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि आप जहाँ रह रहे हो और आपने दिखाया कुछ और है तो पुलिस वाला जो है वो एडवर्स रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर वो रिपोर्ट एडवर्स गया तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में 5000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ता है। सो मेक श्योर जो वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें देखते हैं वो ना हो। एक और चीज़ वो देखते हैं, कुछ कुछ पुलिस वेरिफिकेशन में, ये सब जगह नहीं है, बट कुछ कुछ पुलिस वाले अपने रूल के हिसाब से चीज़ें सेट करते हैं, तो वो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी देखते हैं कि किस में क्या मिस्टेक हुआ, ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है, वो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है। तो अगर पासपोर्ट ऑफिस ने आपको ये चीज़ों में क्लियर कर दिया है तो पुलिस वालों को ये सब काम नहीं है, फिर भी वो चेक करते हैं और रिपोर्ट एडवर्स कर देते हैं। कभी आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए कर देते हैं कि आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट
आपने दिखाया उसका और इसका डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है। सो ये छोटी छोटी माइनर जो इश्यूज़ होते हैं वो करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो एड्रेस डालते हैं वो शॉर्ट ना हो, प्रॉपर। अगर कोई पुलिस का ऑफिसर आपके पास में आके वेरीफाई करे चीज़ें और वो देखने आए और उसको ईजिली वो चीज़ें मिलना चाहिए। जैसे आपका फ्लैट नंबर 12 था बट एप्लीकेशन में आपने वो डाला ही नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट एड्रेस, देन अगेन एडवर्स में जाता है। सो ये जो छोटे जो इश्यूज़ थे ये पुलिस वाले जो है देखते हैं, वही चीज़ें करते हैं। उसके अलावा और अगर कोई आपको चीज़ों को लेके डराता है या धमकाता है तो ये चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट मत करो। चीज़ें समझो कि व्हाट द पुलिस ऑफिसर वांट्स। अगर कुछ चाहिए तो जैसे आप जो चीज़ें करना है वो आप मैनेज कर सकते हो। आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई आपको डरा रहा है बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को लेकर, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपको ये चीज़ों को लेकर डरा रहा है, सो यू हैव ऑल द राइट्स टू गिव अ कंप्लेंट टू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कि आपके साथ में ऐसे पुलिस वाले ने ऐसा बिहेव किया। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। और ये जो चीज़ें होती है ये होती है वेरिफिकेशन में। अभी कुछ लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। अब वो कौन से कैटेगरी के लोग हैं? जब आप रिन्यूअल करते हो, पासपोर्ट रिन्यूअल करते हो, अगर आपका सब कुछ सेम है और उसी एड्रेस का है और आपका जो पासपोर्ट है उसका वैलिडिटी विद इन 1 ईयर है, तो चांसेस है कि आपका वेरिफिकेशन जो पुलिस का फिर से नहीं होगा, नो वेरिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन आएगा। बट दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी ग्रांटिंग ऑफिसर। जो काउंटर सी पे होता है वो ऑफिसर डिसाइड करता है। 99 ऑफ द केसेस, 99% जो केसेस होते हैं वहाँ पे जो पासपोर्ट ग्रांटिंग ऑफिसर है वो ग्रांट कर देता है नो वेरिफिकेशन में एप्लीकेशन। बट कभी कभी अगर कुछ डाउट हुआ या कोई इशू है तो वो वेरिफिकेशन इनिशिएट करते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बच्चे माइनर है, अगर मम्मी डैडी का पासपोर्ट है, पेरेंट्स का पासपोर्ट है और बच्चा जो भी 15 के एज के अंदर है, तो भी जो पासपोर्ट है वो नो वेरिफिकेशन में आता है। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि पेरेंट्स के जो पासपोर्ट के एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, प्लस उनके जो एड्रेस प्रूफ है पेरेंट्स के वो भी सेम होना चाहिए। बच्चे का एड्रेस अगर कुछ दे रहे नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, बट ये जो क्राइटेरिया है वो उसकी वजह से वो बच्चे को जो है नो वेरिफिकेशन पे डालते हैं। और अगर रिन्यूअल है, सीनियर सिटीज़न है, बहुत ज़्यादा एज है, तो वो कभी कभी पोस्ट वेरिफिकेशन देते हैं, मतलब पहले पासपोर्ट आता है बाद में वेरिफिकेशन होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस था पुलिस वेरिफिकेशन का, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। बट जो लोग फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट द माइनर्स, उनके लिए कि पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी होता ही होता है। आपने बहुत सारे न्यूज़ पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं होता, अभी पेपर में दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन के थ्रू आपको जाना ही है और ये ऐसा आपको प्रोसेस कंप्लीट करना ही है। सो आई होप आपको अब समझ आ गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। कोई भी डाउट, कोई भी इशू, मेरा पूरा टीम है आपको मदद करने के लिए। एंड इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू want me to make any other video on any other topic, please do comments. I'll read it and I'll make sure that I make video on that. मैं पूरी कोशिश करूँगा चीज़ें बनाने की. So thanks for watching this. I'll see you soon guys.